अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत पसंद होगी। आज मैं आपके साथ बहुत सारे अपार्टमेंट्स की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अपनी इस वीडियो में आपको मैप दिखाऊँगी डिफरेंट एरिया के, दुबई में डिफरेंट एरिया के अपार्टमेंट्स दिखाऊँगी, उनके रेंट बताऊँगी और आप बहुत इंजॉय करेंगे इस वीडियो को। तो जी यहाँ पे बात दरअसल यूँ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। हर बिल्डिंग में अपना रेंट जो है वो 6 to 10,000 बढ़ा दिया है। हम रहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं, हमें 4 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा रेंट एक ही था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जी कोरोना वायरस का करके पहले रेंट बढ़ा नहीं रहे थे, अब सभी बिल्डिंग्स ने रेंट बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। यकीन करें किसी बिल्डिंग में कमरा नहीं मिल रहा, कोई अपार्टमेंट खाली नहीं मिल रहा। अगर बाय चांस किस्मत से वो एक आधा मिल भी रहा है तो जब आप देख कर आते हैं देन दूसरे दिन आप फ़ोन करते हैं बुकिंग के लिए तो पता चलता है कि जी वो ऑलरेडी रिज़र्व्ड है, वो बुक हो चुका है। तो फिर वहाँ से आपको हाथ धोना पड़ता है। बहुत इस दफ़ा हमारे साथ, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि हम रूम देख रहे हैं, क्योंकि जब हम एक ही बिल्डिंग में, जब से मैं यहाँ आई हूँ हम एक ही बिल्डिंग में रहते आए हैं। सबसे पहले हम बहुत ही छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते थे जिसमें बालकनी भी नहीं थी, सिर्फ विंडो थी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपना रूम। और फिर उसी बिल्डिंग में सबसे बड़े रूम में मूव कर गए जिसमें बालकनी भी थी और स्टूडियो भी बड़ा था। तो फिर जी हम वहाँ मूव कर गए। अब वहाँ से अब हम आ गए 1 बेडरूम हॉल में बुक करना चाहते हैं। तो ये है जी वाइट बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जितनी खूबसूरत बाहर से है उतनी ही अंदर से है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको लेकर जाती हूँ और रूम दिखाती हूँ। तो चलिए जी हम आप चलते हैं। ये देखिए जी यहाँ पे है जी एंट्रेंस होती है। यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस नज़र आएगी जहाँ पे आप जूतियों का स्टैंड और कुछ भी रख सकते हैं, डेकोरेशन वो, और मिरर। साइड पे वॉशरूम था और उसके बाद में ये आ जाता है किचन प्रॉपर बना हुआ है। बेसिकली ज़्यादातर किचन जो है वो बड़े छोटे छोटे बनाते हैं। चूल्हे की अलग से जगह, फ्रिज की जगह एक साइड पे, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन फिट करने की जगह है। बहुत अच्छा किचन बना हुआ है। ठीक है, ये आ जाता है टीवी लॉन्च। यहाँ पे भी आपको बालकनी दिखाई दे रही है और ये आ रहा है बेसिकली एरिया जिसमें बालकनी नज़र आ रही है ना, बैक साइड एरिया, फ्रंट नहीं है। फ्रंट के रेंट इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बेडरूम आ गया। बेडरूम में यहाँ पे आप ये ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं अपना। ये वॉशरूम आ जाता है बेडरूम में अटैच। और यहाँ से आप बाहर निकलते हैं, राइट टर्न करते हैं तो ये आ जाता है बेडरूम में भी बालकनी है। इस अपार्टमेंट में 2 बालकनी है। मोस्टली ऐसा नहीं होता, या तो बालकनी वाले रूम ही नहीं मिलते, या अगर मिलती है तो एक ही बालकनी मिलती है। तो ये रूम हमें बहुत अच्छा लगा और हमने चाहा कि हमें ये मिल जाए। तो इसका रेंट था जी 60,000 और अब आ जाता है, हमने वो छोड़ दिया और ये हम दूसरी बिल्डिंग में आगे देखने के लिए। यहाँ पे एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस और टीवी लॉन्च, बालकनी नज़र आ रही है। ये छोटा सा किचन है, ठीक है। और ये न्यू बिल्डिंग है, दिखने में ही लग रही है कि न्यू है। ये आ गया जी पाउडर रूम है एक साइड पे। ये आ गया जी बेडरूम में विंडो दी गई है। और ये सेकंड, मतलब ये 2 BHK है। 2 बेडरूम हॉल है ये, और दोनों में यह एक बेडरूम में जो है वो कबर्ड लगी हुई है। तो इसका रेंट बहुत ज़्यादा था। ये 65,000 से इस बिल्डिंग में रेंट जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। ईयरली जो है वो रेंट होते हैं। और किसी भी अगर आप बिल्डिंग में मूव करते हैं तो सबसे पहले ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि इधर देवा का बिल कितना आता है। जो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल है ना, उसको यहाँ पे देवा बोला जाता है। तो वो पूछा जाता है, फिर कुछ डिपॉजिट करवाया जाता है। फिर अगर गैस है तो गैस का कितना डिपॉजिट करवाना है, ये सब पूछा जाता है। अब ये उसी बिल्डिंग में दूसरा रूम आ गया। तो ये भी आप देखें, यहाँ पे एंट्रेंस है, राइट टर्न करते ही आ जाता है किचन, ठीक है। तो हर बिल्डिंग, यहाँ पे गैस भी अवेलेबल है और हर बिल्डिंग में गैस भी अवेलेबल नहीं है। टीवी लॉन्च आ जाता है और ये आ जाता है बेडरूम। ये 1 बेडरूम हॉल है। और हर किचन में उन्होंने प्रॉपरली किचन के सेटअप के लिए चूल्हे की जगह अलग से दी होती है। साइड पे उन्होंने वॉशिंग मशीन की जगह दी होती है और एक साइड पे उन्होंने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की जगह दी होती है। बट रेंट बहुत ज़्यादा है और ये रूम भी बहुत छोटे हैं। तो जी इनका तो हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इसका 1 बेडरूम हॉल का जो रेंट है ना वो 65 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो 2 बेडरूम हॉल है तो वो तो 80 तक था।
तो फिर हम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते कि हम ईयरली इतना पैसा यहाँ पे करेंगे। अब इसी बिल्डिंग में ये तीसरा रूम आ जाता है। ये कदरे कुछ बेहतर था, मतलब बड़ा था, ठीक है। ये आ जाता है जी टीवी लॉन्च। इसमें बालकनी नहीं है, बिकॉज़ विद बालकनी रूम और विदाउट बालकनी रूम के रेंट में भी बहुत फ़र्क आता है। फ्रंट एरिया बालकनी का चाहिए और बैक एरिया बालकनी में भी काफ़ी डिफरेंट आ जाता है। अगर आपका लेना चाहते हैं विदाउट बालकनी ना, तो 2-3 हज़ार कम होगा। अगर विद बालकनी लेना चाहते हैं तो 2-3 हज़ार ज़्यादा होगा। अगर बैक साइड एरिया वाली साइड पे जा रहे हैं, अगर आपकी बालकनी में बैक साइड एरिया नज़र आ रहा है, फ्रंट एरिया मतलब फ्रंट रोड एरिया नज़र नहीं आ रहा, तो जी वो बिल्डिंग आपको मिलेगी, वो रूम भी आपको 2-3 हज़ार कम में पड़ेगा। और अगर आप फ्रंट व्यू देखना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियसली 2-3 हज़ार उसमें भी ज़्यादा होगा। तो इसका था कि स्टूडियो अपार्टमेंट जो था वो स्टार्ट हो रहा था 65 से, तो बहुत महंगा था। अब ये जी दूसरी जगह आ गई, दूसरी बिल्डिंग आ गई। एरिया वही है नैफ, और बस थोड़ी थोड़ी सी बिल्डिंग्स हम चेंज करते जा रहे थे। और ये जी स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो इसकी बालकनी बहुत खूबसूरत थी ना, तो अब खाली बालकनी को बैठकर तो नहीं ना देखना। तो यहाँ पे कौन सी बालकनी में सारा आप दिन गुजार सकते हो, इतनी शदीद गर्मी होती है, किसी के बगैर आप रह नहीं सकते हैं। तो खुले मौसम कितने टाइम के लिए होते हैं, इतना तो टाइम होता ही नहीं। अच्छा जी, ये अब दूसरी बिल्डिंग आ जाती हैं। ये जो है ना, हम सारी वो विज़िट कर रहे थे जो कि अभी न्यू बनी थी। और आप यकीन करें, न्यू बिल्डिंग जो है वो बनते ही बहुत जल्दी से पूरी हो जाती है, फुल हो जाती है, आपको रूम ही नहीं मिलता। अब तो इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि आप यकीन जान लें कि यहाँ पे कोई रूम अवेलेबल ही नहीं मिल रहा। ये जी वॉशिंग मशीन की जगह वहाँ पे चूल्हे की उन्होंने जगह दी हुई है। तो ये रूम देख रहे हैं आप, एंटर होते ख़त्म हो जाता है। ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो इसका भी 55K से रेंट स्टार्ट है। तो आप खुद सोचें कि इतनी मतलब महंगाई हो चुकी है। ये दरअसल नैफ एरिया जो है ना, फ्रिज अलमुरार वाला, वहाँ पर ना सारा आप कह लें जैसे पाकिस्तान में नारकली बाज़ार, बानो बाज़ार है ना, मेन बाज़ार जैसे होते हैं, वहाँ पे रिहाइश आपको पता है फिर महंगी होती है। ये उस तरह का एरिया है। आप नीचे जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा कपड़ों की दुकानें नज़र आएंगी, फिर एक साइड पे जाते हैं आपको मोबाइल्स की दुकानें नज़र आएंगी। तो ये ना चलती फिरती मार्केट वाला एरिया है। तो इस एरिया में ज़्यादा रिहाइश नहीं होती, बहुत कम होती, ज़्यादातर ऑफिसेज़ होते हैं। और अगर कोई अपार्टमेंट रिहाइश के लिए अगर बाय करते भी हैं तो आप यकीन करें उनको बहुत महंगे पड़ते हैं। फिर क्या करें, मजबूरी होती है हस्बैंड्स की, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, उनको अपनी जॉब वाली जगह के पास ही अपनी फैमिली को भी रखना होता है। तो ये जी देखें, यहाँ पे इन्होंने चूल्हा फिट किया हुआ है, गैस अवेलेबल है, वॉशिंग मशीन की जगह। और नीचे ये जो ड्रॉर था ये इन्होंने माइक्रोवेव के लिए रखा हुआ है। तो फिर ये सब बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब तो यकीन करें, कोरोना के बाद इन्होंने इतना रेंट बढ़ा दिया एकदम से, 6-10 हज़ार बढ़ा दिया। आप यकीन करें, मैं जिस स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती हूँ उसका रेंट बहुत मुनासिब था, बहुत ज़्यादा भी आप कह रहे हैं। इतनी तो किसी की सैलरी होती है तो मंथली थोड़ी हमें देना पड़ता है। यहाँ पे चेक चलते हैं तो 4 चेक में बात ख़त्म हो जाती है। और चेक में ये होता है कि आपको रेंट जो है वो इकट्ठा 3-3 मंथ का देना पड़ता है, इस तरह करके ना। तो साथ में ये होता है कि भाई आपका जो रेंट है अगर बढ़ जाए तो फिर आपको लग पता जाता है। जैसे कि हमारा 22,000 था और अब हमारा 30,000 उन्होंने कर दिया, एकदम से 8,000 बढ़ा दिया। अब ये जी दूसरी बिल्डिंग आ जाती है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ हमने बहुत रूम घूमे फिरे हैं, तो फिर के हम थक गए हैं, बड़े रूम देखे हैं। तो इस रूम में भी बालकनी है और साथ में कबर्ड है, अटैच बाथ है, पाउडर रूम है बाहर। और किचन में आप देख सकते हैं, हर किचन में चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उनमें ये 2 चीज़ें रखने की, एक वॉशिंग मशीन, एक रेफ्रिजरेटर, वहीं पे जगह बना कर रखी होती है उन्होंने। और साथ में चूल्हा भी ओवन वाला फिट करने वाला ना। अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो बहुत सारे लोग वहाँ पर कोई टाइल कोई इस तरह से फ्रेम रख देते हैं जिसके ऊपर चूल्हा जो है वो सेट होकर आ जाता है विदाउट वो जो कुकिंग रेंज है। लेकिन हमारे ये था, हमारी छोटी बच्ची है तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बच्ची बड़ी शरारती है। बच्चे आपको पता है बड़ी शरारतें करते हैं, छोटे जब बड़े हुए होते हैं हर चीज़ में उंगलियां देंगे। तो फिर हमें डर लग रहा था कि कहीं वो चूल्हे के नीचे ना खड़ी हो जाए। तो इस वजह से हम अभी बड़े परेशान थे कि भाई क्या करें। अच्छा जी, ये अब आ जाता है अलमदीना वाली साइड पे। ये अल गुरैर की बिल्डिंग है और इनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी हर चीज़ मेंटेनेंस ये करवा कर देंगे और चिल्लर का भी इतना रेंट नहीं आता।
लेकिन हर बिल्डिंग के अपने असूल, अपनी कुछ बातें हैं। इनका किचन बहुत अच्छा था, इसमें सिंक बहुत ज़बरदस्त है और ये फ्रिज की जगह आ जाती है, वहाँ पे चूल्हे की जगह, और ये सिंक आ गया। ठीक है, गैस भी अवेलेबल है यहाँ पे, और इनकी शेड्स भी काफ़ी चौड़ी थी, और यहाँ नीचे जो है वो वॉशिंग मशीन रखने की भी यहाँ पे जगह दी गई है। तो इनका ये असूल है कि भाई ये उन लोगों को रेंट पे रूम देते हैं जो कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, मतलब कि वाइफ और हस्बैंड दोनों की पे मिलाकर 10,000 अगर बनता है तभी वो आपको रूम देंगे, अदरवाइज़ वो आपको रूम नहीं देंगे। ये है जी स्टूडियो अपार्टमेंट, ठीक है। और इसका इन्होंने हमें बताया था 48,000 रेंट। लेकिन आप यकीन करें, जब हमने ये इनको कहा कि हमें ये रूम दें, और बहुत सारे इन्होंने चार्जेस भी बताए, 2,000 आपने डिपॉज़िट करवाना है, कुछ कमीशन है, कुछ ये है, कुछ वो है, तो यकीन करें वो तो 58 तक पड़ रहा था। तो भाई हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते इतना महंगा। तो ये जी बेडरूम में आ गई है वो कबर्ड, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में था, यहाँ पे विदाउट ये बालकनी रूम इतना एक्सपेंसिव है। फिर जी हम बहुत सारी और भी बिल्डिंग्स में गए हैं, कुछ की मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ना, अंधेरे में अभी वीडियो बन रही है। कुछ बिल्डिंग्स में ये था, उनका रूम का देवा क्लियर था, कुछ दिन बाकी रहते थे बिजली काटने में, तो फिर इस वजह से वहाँ लाइट अवेलेबल थी तो इजीली लाइट में बन गई। कुछ डे टाइम हमने बिल्डिंग्स देखी, कुछ की लाइट ही नहीं थी, कहीं पे जब गए हैं तो फ़ोन की बैटरी नहीं थी। हम नेस्टो वाली साइड पर भी गए हैं, उनके भी हमने रूम्स देखे हैं। उनके जो हैं वो 1 बेडरूम हॉल का रेंट जो है वो लगता है जी 60,000। ये कबर्ड दिखाई जा रही है आपको बेडरूम की, तो जी 60,000, और विद बालकनी, विदाउट बालकनी 1 बेडरूम की मैं आपको बात बता रही हूँ, वो 60,000 में दे रहे हैं। और वो रूम अभी मतलब इतने खुले डुले नहीं हैं, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन रेंट काफ़ी बड़ा है। फिर उसके अलावा जी उसका विद बालकनी अगर आप रूम लेना चाहते हैं, वही 1 बेडरूम हॉल विद बालकनी, तो उसका 70,000 रेंट पड़ता है। और फिर जो ऊपर से डिपॉजिट और ये सब कुछ देना पड़ता है, तो वो करवा कर आप लगा लें कि 78,000। तो फिर हम नहीं दे सकते, ये वही लोग ही दे सकते जो हस्बैंड एंड वाइफ कमाते हैं। बेसिकली मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड, जाहिर सी बात है, वो कमाते हैं। तो फिर शारजा या अजमान रिहाइश बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है, लेकिन वहाँ पे वही लोग रह सकते हैं, एक तो जो जॉब करते हैं, जिनके पास कार लाइसेंस है। मेरे हस्बैंड के पास अभी लाइसेंस नहीं है, तो इस वजह से हम नैफ में ही घूम फिर रहे हैं। अच्छा जी, ये आगे चल के मदीना में आ जाता है, ये वो अलगुरेर से निकले तो ये दूसरी बिल्डिंग में आ गए। इनका रूम हमें बहुत बेहतर लगा, और यहाँ पे कबर्ड आ जाती है एंट्रेंस पे, राइट साइड पे फिर ये एक पाउडर रूम आ जाता है, और इनमें इन्होंने बहुत अच्छी से ये मेंटेनेंस करके रखा हुआ था। यहाँ इस बिल्डिंग में भी सिर्फ 1 रूम अवेलेबल था, कुछ में 3 अवेलेबल थे, कुछ में 1 था। और जब हम कॉल करके बुक करवाना चाहते थे तो उनमें से पता चलता था 2 तो ऑलरेडी बुक रिजर्व हो चुके हैं, 1 बचा। तो 1 को जब हम अगर लेने का सोचते थे तो इतना खर्चा था, फिर हम खामोश हो जाते थे। तो इस तरह कर कर आके जो किस्मत में होता है आपको मिलना वही होता है, बस सही वक्त का इंतज़ार हो रहा होता है और आपका सब्र आजमाया जा रहा होता है। तो वहाँ पे ये किचन, यहाँ पे इसका किचन का डोर नहीं है, किचन भी छोटा है, लेकिन रूम बहुत बड़ा है, बहुत ही खुला डुला जिस तरह का हमें चाहिए था। इसका रेंट भी बड़ा मुनासिब है और बालकनी भी है। तो बस अल्लाह करे हमें मिल जाए, आप दुआ कीजिएगा कि ये रूम हमें मिल जाए। फिर जी हम यहाँ पे ये देखिए, जो मिरर है ना, इसकी बैक साइड पे भी उन्होंने वो कैबिनेट बनाए हुए हैं, और बेसिन के नीचे भी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये इसकी जी बालकनी आ जाती है और बैक साइड एरिया आता है। तो हमने कहा हमने कौन सा बालकनी में बैठना है। खैर ये एक एजेंट ने हमें वीडियो भेजी थी, ये डेरा में ही है ये बिल्डिंग, हम जाकर देख नहीं सके, तो कुछ एजेंट से भी हमारा कांटेक्ट था, तो वो भी हमें वीडियोस जो थे बनाकर भेज रहे थे कि अगर आपको इस तरह का रूम चाहिए तो आप बताइएगा। अगेन किचन जो था बड़ा ओपन है, लेकिन किचन और ये टीवी लॉन्च का ख़ास हमें कोई मतलब इतना कम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा, और फिर इस वजह से ये हमने रूम नहीं लिया। लेकिन इधर देखें कबर्ड कितनी बड़ी है, और लेकिन ये देखिए रूम भी इतने बड़े नहीं हैं कि आपके बहुत बड़े हैं। बिल्डिंग न्यू बनी है, लेकिन इनके रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तो मार्केट इतनी गर्म हो चुकी है रेंट की वजह से, बहुत ही ज़्यादा रेंट है, बहुत। ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, और वो जो इससे पहले भाई ने दिखाया था वो 1 बेडरूम हॉल है।
तो जी इनका रेंट भी 55 से स्टार्ट होता है स्टूडियो का। तो 1 बेडरूम हॉल का आप लगा लें 65 है। तो इस तरह करके बहुत सारी बिल्डिंग्स विदाउट बालकनी इतनी एक्सपेंसिव हैं। और फिर जी एक दूसरे एजेंट ने भी हमें वीडियो भेजी। हमारे बहुत सारे एजेंट्स भाई के साथ भी राब्ते थे कि मतलब एक ऐप थी प्रॉपर्टी डीलर, उसके थ्रू हमने बहुत सारे एजेंट से भी कांटेक्ट किया हुआ था। फिर कि मतलब हमें वहाँ पे कोई मिल जाए, ये है वो है। ये फर्निश रूम मिल रहा था। और इसका ये फर्नीचर आप देखें, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना था, तो हम फर्निश रूम तो लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि फर्निश की वजह से वो रेंट 3-4 हज़ार और ज़्यादा हो जाता है। जैसे बालकनी का मैंने आपको बताया, फ्रंट बैक और विद बालकनी विदाउट बालकनी रेंट में काफ़ी चेंजेस आते हैं। इसी तरह से फर्निश्ड में भी आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।